उत्तर प्रदेश में आज एक खबर प्रकाशित हुई है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परिषदीय स्कूलों में होगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती। अगर बात करें इस खबर के ऑथेंटिकेशन को लेकर के, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अमृत विचार न्यूज़पेपर में लखनऊ के प्रकाशन के अंतर्गत ये खबर पहले पेज पर ही प्रकाशित हुई है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस खबर को लेकर के बहुत संशय की स्थिति है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के आदेश किए जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब टाइटल देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बाद शुरू हुई तैयारी। न्यूज़पेपर को अंदर पूरा पढ़ेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का डायरेक्टली आदेश नहीं किया गया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, तभी आपको पूरी खबर समझ में आएगी। राज्य के परिषदीय स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लाखों युवाओं को जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश ने 85,000 से अधिक खाली पड़े पदों पर भी नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। 4 साल से टीईटी पास लाखों अभ्यर्थी को ठप पड़ी सुपर टेट परीक्षा का इंतजार है। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद बेसिक विभाग में 2017 से अब तक 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट में 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधित विवाद पर कानूनी दांवपेच फंसने के बाद नियुक्तियां रुक गई थीं। बेसिक शिक्षा मंत्री के मुताबिक स्कूलों में कुल स्वीकृत पद इतने हैं। इसके सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक मिलाकर के लगभग 85,152 पद खाली हैं और यहाँ पर अंशकालिक अनुदेशक और शिक्षामित्र को मिलाकर के वर्तमान में कुल 6,28,915 शिक्षक जो है वो कार्यरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हाईकोर्ट में विवाद खत्म होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की अटकलों को खारिज करने के बाद से काम चलाऊ व्यवस्था की जगह पर नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए यूपी टेट और सी टेट पास अभ्यर्थियों को सुपर टेट परीक्षा देनी होगी। राज्य सरकार नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बीएड करने वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर रखेगी। यहाँ पर देखिए, इस खबर को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है वो नई शिक्षक भर्ती के लिए आदेश दी है, बल्कि जिस प्रकार से बेसिक शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ये कहता है कि हमारी पुरानी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई है, इस वजह से हम शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, उसी को केवल आधार बना करके ये पूरी आर्टिकल लिखी गई है। कोई भी नई भर्ती के संदर्भ में यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस प्रकार से इस खबर के हेडलाइन को लिखा गया है, जिससे अभ्यर्थी और ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो बातें कही गई हैं कि पुरानी भर्तियों के मामले कोर्ट में फंसे होने की वजह से अब तक शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही थी, ये पूरी तरीके से सरकार के शब्द हैं। हालांकि इस प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आप देखेंगे 2011-12 में 72,825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जो कि मामले अभी तक कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भर्तियां आ रही थी लगातार। तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक बहाना मात्र था कि मामले कोर्ट में फंसे हुए, इस वजह से हम नई भर्ती पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, 69,000 सीटों को साइड करके और ऑलरेडी वो अपॉइंट हो चुके थे। सरकार चाहती तो उनके पास इतने पद खाली हैं, वो चाहती तो बड़े आराम से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देती। तो अगर पुरानी भर्ती के मामले कोर्ट में फंसे होने से कोई भी नई शिक्षक भर्ती के रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं। इससे पहले भी राज्य सरकारों ने मामले कोर्ट में रहने के बावजूद लगातार भर्तियां की हुई हैं और इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हुए हैं कि अगर मामला कोर्ट में रहेगा तो भी भर्तियां जारी रखी जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ बहाना मात्र है कि पहले की भर्तियों के मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं, इस वजह से हम नई शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना मात्र है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की राह आसान हो सकती है, लेकिन इसके लिए अभ्यर्थियों को संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राज्य सरकार के द्वारा माननीय डबल बेंच के फैसले को लागू करने के संदर्भ में यहाँ पर फैसला लिया गया है। यानी कि डबल बेंच ये कह रही है कि आपको जो नई लिस्ट बनानी है उसमें जो कैंडिडेट नए आएंगे लिस्ट में, उनको आपको नियुक्ति पत्र देनी है और साथ ही साथ जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं लेकिन जिनका नाम लिस्ट में नहीं आएगा उनको सेशन का लाभ देना है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक वो नौकरी में बने रहेंगे। हालांकि इस पेपर के माध्यम से ये 69,000 का मामला खत्म हो चुका है, लेकिन अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। इतना आसान ये पूरा मामला नहीं है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निर्धारित नहीं करेगी तब तक ये मामला निस्तारित होने का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कोई ना कोई पक्ष जो इससे प्रभावित हो रहा है वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएगा और ये मामला डबल बेंच से निस्तारित हो ही नहीं सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए। तो भले राज्य सरकार ना जाए, लेकिन कोई ना कोई पक्ष जरूर जाएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट से ही अंतिम तौर पर निस्तारित होगा। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब ऑलरेडी सिंगल बेंच में डबल बेंच में
नया पद जोड़ने से ऑलरेडी हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, तो फिर नए पद जोड़े कैसे जाएंगे? क्योंकि जब नए कैंडिडेट लिस्ट में आएंगे तो उनको नियुक्ति तो देना होगा। अब एक ही पोस्ट पर 2 कैंडिडेट सैलरी कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए जरूरी ये होगा कि पुराने जो कैंडिडेट हैं उनको वहां से निकाला जाए। अब यहाँ पर राज्य सरकार उनको समायोजन के संदर्भ में आगे की कार्रवाई करने के लिए बोल रही है। जब ये समायोजन की प्रक्रिया होगी तो जो 1,46,000 अभ्यर्थी 69,000 में क्वालिफाई किए थे 90 और 97 अंक पर, वो भी कोर्ट में चले जाएंगे कि जब समायोजन करना ही है तो फिर उनको क्यों ना किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो नए डीएलएड कैंडिडेट हैं जो नई शिक्षक भर्ती का वेट पिछले 6 वर्षों से कर रहे हैं, वो भी कोर्ट चले जाएंगे कि बिना पद विज्ञापित किए आप इन पदों पर समायोजन कैसे कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आपको याद हो 2017 के शिक्षा मित्रों का समायोजन जब रद्द हुआ था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही थी, क्योंकि वहां पर जो डीएलएड फ्रेश कैंडिडेट थे वो कोर्ट में अपना इंटरवेन करके अपना पक्ष रख रहे थे कि बिना पद विज्ञापित किए आप 1,37,000 पदों को कैसे भर सकते हैं। यही मामला यहां पर भी उठेगा, क्योंकि आप जितना आसान 69,000 की भर्ती को समझ रहे हैं या फिर मीडिया जितना आसानी से इस पूरे मामले को कवर कर रही है, वो इतना आसान है नहीं। क्योंकि अगर उनको बचाना है किसी भी प्रकार से समायोजन करके, तो ये पूरा विवाद जो है वो आरक्षण को लेकर के था। आरक्षण देखिए, जो 6800 लिस्ट में जिनका नाम था वो अगर नियुक्ति मिल जाएगी तो वो तो शांत हो जाएंगे, लेकिन ये आरक्षण अभी भी बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं बैलेंस होगा? ध्यान से सुनिएगा। 8,000 जो अनरिजर्व के जनरल कैंडिडेट होंगे, जाहिर सी बात है अगर उनको समायोजन करना है तो अभी जो नई लिस्ट बनेगी उसमें जो भी कैंडिडेट अपॉइंट किए जाएंगे वो 69,000 के सापेक्ष आरक्षण की विसंगति को दूर करेंगे। लेकिन चूंकि आप उनको समायोजन कर रहे हैं 8,000 या फिर जो भी कैंडिडेट होंगे जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो आरक्षण की गणित को फिर से गलत कर देंगे। तो वहां पर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट फिर से कोर्ट चला जाता है कि इन 8,000 में आपको ओबीसी एससी एसटी भी रखना है, तो फिर वो मामला फिर फंस जाएगा। तो जितना आसान ये दिख रहा है उतना है नहीं, और समायोजन करना इतना आसान भी नहीं होगा। राज्य सरकार चाहकर भी इन सभी चीजों को बिना सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के नहीं सुलझा सकती है। तो इन सब का एक ही रास्ता है कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और जिस प्रकार से जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, अगर देखिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से कोई इस प्रकार का डायरेक्शन मांग लेती है कि हम कैसे करके इनको समायोजन करें, तब तो ठीक है। लेकिन अगर समायोजन नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में इन अभ्यर्थियों के फेवर में एक ही बात हो सकती है, जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों के फेवर में बात हुई थी कि इनको 2 बड़ी भर्तियों में एक तरीके से वेटेज देकर के इनको शिक्षक भर्ती में शामिल कराया गया था। अगर आपको याद हो तो उनको एज में पूरा वेटेज दिया गया था, यानी उनकी एज कुछ भी हो वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते थे। इसके अलावा उनके पर ईयर एक्सपीरियंस के आधार पर उनको 2.5 अंक का अतिरिक्त वेटेज दिया गया था, जो कि फाइनल मेरिट में जाकर के जुड़ा था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं पूरा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट अगर सभी पक्ष पहुंचते हैं तो इस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने ही पहले ही ये कहा है कि 69,000 में एक भी नया पद नहीं जोड़ा जा सकता। अब यहाँ पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो सुपर न्यूमेरिक पद यहां पर जोड़े जा सकते हैं, और विज्ञापन में भी लिखे होते हैं कि पद जोड़े जा सकते हैं या फिर घटाए जा सकते हैं। लेकिन वो पद जोड़ना या फिर घटाने का जो अधिकार होता है वो आपको नियुक्ति देने से पहले का होता है। नियुक्ति देने से पहले यहां पर वो पावर का यूज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने घोटाला किया हुआ है और इस घोटाले को कवर अप करने के लिए आपको सीटों को जोड़ने की नौबत पड़ रही है। तो इस कंडीशन में अगर आपको याद हो, हरियाणा में भी शिक्षक भर्ती से संबंधित घोटाले में पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री और उनके बेटों को सजा हो चुकी है। तो यहाँ पर ये इतना आसान मामला नहीं है कि पद को आसानी से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत सारे पक्ष इससे प्रभावित होंगे। भले आप नया पद जोड़ दें, लेकिन उससे आरक्षण विसंगति अभी भी दूर नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से एक रास्ता निकल सकता है कि एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और इन अभ्यर्थियों को वेटेज दिया जाए। तो ये पूरा मामला नई शिक्षक भर्ती से ही निस्तारित किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा रास्ता निकालने की संभावना बहुत कम दिख रही है, और निश्चित तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होना यहाँ पर अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से डबल बेंच का कोर्ट ऑर्डर कॉपी है वहाँ पर कुछ चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया कि कैसे इनको समायोजित किया जाएगा, इनको रखा जाएगा या फिर निकाल दिया जाएगा सेशन लाभ देने के बाद से, यानी 31 मार्च 2025 के बाद से इनका क्या होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है, जो कि जवाब सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।